मुल्ला मौलवी कोई बीजेपी को वोट दे दिया उसके खिलाफ फतवे निकल जाते हैं। किसी हीरोइन ने ज्यादा डांस कर लिया उसके खिलाफ गाना गा दिया तो फतवे निकल सकते हैं। तो उन टेररिस्टों के अगेंस्ट फतवे क्यों नहीं निकले? फिर अफजल गुरु के जनाजे में लाखों की भीड़ कैसे आती है? कौन लोग हैं वो? अपराधी था। याकूब मेनन के लिए 3 बजे कोर्ट खुलता है। कौन लोग हैं वो? बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो या आम पार्टी हो, ठीक है, ये क्या करते हैं, वोट लेते हैं, अपना कानून बनाते हैं, आनंद चलाते हैं। कोई भी एक मुद्दा उठा लेगा, कोई धर्म का उठा लेगा, कोई बोलेगा बिजली पानी फ्री करूंगा, कोई बोलेगा ये। लेकिन जब दंगे हो गए थे, आपको याद है अभी जब दंगे हुए थे बीच में, कौन पीसा? ना कांग्रेस का कोई कांग्रेस की पार्टी का कोई मरा, ना बीजेपी का मरा, ना आम पार्टी का बेटा मरा। कौन? आम आदमी। अच्छा। हर चीज में आम आदमी पीसता है, ठीक है। एक आम आदमी को मोहरा बनाया जाता है। आप संविधान को पहले मानते हैं या कुरान को पहले मानते हैं? भाई मेरे लिए दोनों बराबर है। पहले कौन है? देखो दोनों में से एक चीज तो पहले रखनी पड़ेगी ना। अब मैं आपको बोलूंगा, पहले माँ को मानेंगे बाप को मानेंगे। आप तो नहीं बोलेंगे, अब तो बोलेंगे दोनों को मानूंगा। दोनों के सारी दुनिया में आए, मैं दोनों को मानता हूँ। देखो संविधान को पहले मानते हैं, कुरान को पहले। सुनो संविधान मेरे देश, जो जिस देश का मैं हूँ वो मेरा संविधान है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून लागू करा, कानून के विरुद्ध चलूंगा मैं, कानून के थ्रू चलूंगा, ठीक है ना। और जो कुरान है ना मेरे भाई, वो हमारा दीन है, इस्लाम है, जिसके सारे हम लोग जो चीज़ हम पढ़ते हैं सही और गलत की पहचान कुरान के अंदर, ठीक है ना। तो मैं दोनों चीज़ को मानता हूँ, संविधान को भी कुरान को भी। हम ये नहीं कि पहले उसको मानूंगा, उसको जो कुरान है मैं कुरान को भी मानता हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मुझे आके कुरान को मानना, कुरान को पढ़ना। और देश के अंदर रहता हूँ तो संविधान के लिए मैं संविधान को मानता हूँ, ठीक है ना मेरे भाई। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, गलत बात है तुम्हारी। ये सुनो, अरे ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, गड़ परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो जाए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो जाए। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं सिर्फ निवालयों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों चलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगे मत रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगे रहने दो। बिल्कुल मेरे छत पे तिरंगे रहने दो। ये बात है, ये बात है। इन्होंने ये बात बोली है, पूरा समर्थन करते हैं इनका। एक मिनट पूरा समर्थन करते हैं। मैं कहता हूँ तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर तिरंगा रहने दो, मगर तिरंगे के साथ साथ अगर पत्थर रखे हैं नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। अगर पेट्रोल बम रखे हैं नहीं चलेगा। दिल्ली में है। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ बात ये नहीं है कि सब एक जैसी उंगली, मेरी उंगलियां भी एक बराबर नहीं है, लेकिन बात आती है जब कोई गलत कर रहा है, कश्मीरियों के साथ गलत हुआ, 30 साल आपने स्टोरी नहीं सुना, कईयों को पता, ये तो मूवी आई तब जाकर कईयों को पता लगा, मगर उस वक्त साथ क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं खड़े हुए उनके विरोध में, उनके लिए रेड कारपेट क्यों बिछाई, जिन्होंने हमारे लोगों को मारा, सब कुछ किया। अगर ये फतवे निकाल सकते हैं, मुल्ला मौलवी कोई बीजेपी को वोट दे दिया उसके खिलाफ फतवे निकल जाते हैं। किसी हीरोइन ने ज्यादा डांस कर लिया उसके खिलाफ गाना गा दिया तो फतवे निकल सकते हैं। तो उन टेररिस्टों के अगेंस्ट फतवे क्यों नहीं निकले? फिर अफजल गुरु के जनाजे में लाखों की भीड़ कैसे आती है? कौन लोग हैं वो? अपराधी था। याकूब मेनन के लिए 3 बजे कोर्ट खुलता है। कौन लोग हैं वो? भाई देखो, जो अलग रहता है ना, जो अलग बातें करता है ना, जो हर चीज की बातें करता है, ठीक है ना मेरे भाई, वो बिल्कुल हर चीज से अलग, वो ना मुसलमान है ना हिंदू है। तो मेरा कहना, अभी मैंने एक शेर पढ़ा था वहाँ पे, है ना, हर कली की रंगत समझे है, हर फूल की खुशबू जाने है। हर कली की रंगत समझे है, हर फूल की खुशबू जाने थे, ठीक है ना। हर कली की रंगत समझे, हर फूल की खुशबू जाने हैं। ए राम रहीम के मत वालों, भाषा के लिए क्यों लड़ते हो? अल्लाह भी हिंदी समझे है, भगवान भी उर्दू जाने, ये मैं जानता हूँ, ठीक है ना। आपने बोला, उन्होंने बोला भारत माता की जय, तो मैं बोलता हूँ भारत माता की। सवाल करना चाहता हूँ मेरे भाई, मैं आपका भाई हूँ, ठीक है, आप मेरे भाई हो, ठीक है। मैं गाय को माता मानता हूँ, क्या तुम मेरे भाई हो, तुम उसको माता मानोगे? चलो मैंने माता मान लिया, आपने बोला मैंने माता मान लिया। ना मैं उस चीज को खाता, ना मैं उस चीज को ना काट के खाता, ना मैं खरीदने जाता। ये विचारधारा इससे पहले कहाँ थी? आप कह रहे थे कि हम गाय को माता मानेंगे नहीं। मैंने क्या बोला? मेरी माँ ने मुझे दूध पे, मैं उसको माँ बोलूंगा, मगर मैं गाय को मानू। गाय जो है ना, मैं अपनी माँ को मानूंगा। मैं गाय को क्यों मानूंगा? मैं माँ को, अपनी माँ को, जिन्होंने मुझे, ये अपनी किताब के साथ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं संविधान के साथ। एक मिनट, अगर संविधान के साथ चलते, एक मिनट, संविधान के साथ
सही को सही और गलत को गलत कहना तो सीखते। हमारे देश में एक मिनट, हमारे देश में सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट वर्ड नहीं था। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उस वक्त सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट वर्ड नहीं था। इमरजेंसी के टाइम पर 1975 में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, उस वक्त ये इंट्रोड्यूस कर दिया बिना किसी बिल के, बिना किसी से उस पर साइन कर दिया। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, हमने भी माना, हमने उसका विरोध नहीं, मानते आए ना, धर्म निरपेक्ष हो गया, सब कुछ हो गया, हमने माना। मगर उसकी आड़ में आपने क्या कर दिया, हिंदू धर्म को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर रख दिया। जो हिंदू है उसको सेकंड क्लास सिटीजन। भाई साहब एक आपसे कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक पार्टी है हमारे देश में, अगर आपके लिए मुस्लिम लॉ बोर्ड था, आपके लिए अपना लॉ बोर्ड है ना, तो हिंदू लॉ बोर्ड क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? आपने बना तो लिया, एक तरफा बना तो लिया। हिंदू लॉ बोर्ड है। अभी आप एक तरफा बातें कर रहे हैं ना। आप बोले सनातन धर्म होना चाहिए, यानी कि आपके कहने का मकसद है इस देश के अंदर मुसलमान नहीं रहे। कब किसने बोला? धर्म का मतलब है सनातन, ये सलाइनो सेकुलर बनाएंगे। सुनो 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 सुनो, इस देश में गरीब भी रहता है, अमीर भी रहता है। मेरा नाम आमिर है। आमिर जी, सुनना एक मिनट, मैं कोई वो बीच में ना इंटरप्ट करने वाली डिबेट नहीं पसंद करता। हम एक भाई बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है। अब सुनना एक चीज़, आप कह रहे हैं कि हिंदू लॉ बोर्ड भी, हमें एक ही शादी कर सकते हैं हम। अच्छा, ठीक है। उसके बाद कब से आया था? 1954-56 में आ गया था वो, जब इंडियन कोड बना ना, उसमें ये बन गया। मगर आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप अपने हिसाब से चलो। हमने बोला ठीक है, उसके भी चलने दो। मगर उसके आड़ में एक PFI, आपने सुना होगा नाम, PFI एक षड्यंत्र रचता है और कहता है कि आपके हिंदुस्तान को हमने इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। आप खड़े हुए उसके अगेंस्ट? कौन? आप खड़े तो उसको सपोर्ट भी नहीं करते जो बोल रहा है इस बात को। एक मिनट, अब सुनना एक चीज़, ये भाई हो सकता है सच्चा हो, सब कुछ है, मगर हमारे देश में ही ना, कहाँ हमास, कहाँ वो पूरा मैटर हुआ। ये लोग मणिपुर की लड़कियों के लिए चिल्ला रहे थे, मगर पहली वीडियो जब हमास की आई थी, देखी थी, एक इजरायली सैनिक को नंगा परेड किया और ये कर रहे थे हम फिलिस्तीन के साथ, आई स्पोर्ट्स फिलिस्तीन। मगर हमारे प्रधानमंत्री ने भी वहाँ पे उसका इजराइल का समर्थन किया, आतंकवाद के खिलाफ किया। मगर पूरा देश जो है ना बट गया। इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने भी पूरा एक वो जारी कर दिया डॉक्यूमेंट। हाँ नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, यहाँ से अगर किसी भी होगा फिलिस्तीन भाई साहब, फिलिस्तीन में अगर आतंकवाद कोई बीच में घुस गया, क्या उसका सपोर्ट करेंगे हम? मैं आतंकवाद का सपोर्ट क्यों करूँ? अच्छा, मेरा सवाल हुआ ना, हमारे देश में हुआ। आप भाईचारे, एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप संविधान को पहले मानते हैं या कुरान को पहले मानते हैं? भाई मेरे लिए दोनों बराबर है। पहले कौन है? देखो, दोनों में से एक चीज तो पहले रखनी पड़ेगी ना। अब मैं आपको बोलूंगा, पहले माँ को मानेंगे, बाप को मानेंगे। आप तो नहीं बोलेंगे, आप तो बोलेंगे दोनों को मानूंगा। दोनों के सारी दुनिया में आए, मैं दोनों को मानता हूँ। देखो संविधान को पहले मानते हैं, कुरान को पहले? सुनो, संविधान मेरे देश, जो जिस देश का मैं हूँ वो मेरा संविधान है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून लागू करा, कानून के विरुद्ध चलूंगा मैं, कानून के थ्रू चलूंगा, ठीक है ना। और जो कुरान है ना मेरे भाई, वो हमारा दीन है, इस्लाम है, जिसके सारे हम लोग जो चीज़ हम पढ़ते हैं, सही और गलत की पहचान कुरान के अंदर, ठीक है ना। तो मैं दोनों चीज़ को मानता हूँ, संविधान को भी, कुरान को भी। हम ये नहीं कि पहले उसको मानूंगा, उसको जो कुरान है मैं कुरान को भी मानता हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मुझे आके कुरान को मानना, कुरान को पढ़ना। और देश के अंदर रहता हूँ तो संविधान के लिए मैं संविधान को मानता हूँ, ठीक है ना मेरे भाई। क्या लगता है कि आप भाईचारे की बात कर रहे थे? भाईचारे की बात मैंने, भाईचारा किसने खराब किया हुआ है कि भाईचारा किसने खराब? जिनका कोई धर्म नहीं है, जिनका कोई धर्म, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जिनका कोई धर्म नहीं। कौन कर रहा है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है। हम में से कोई हो या कोई हो भी ना, या कोई आगे पीछे यहीं है ना, तो वही बोलूँ, जिनका कोई दीन धर्म नहीं होता, जिनका कोई वास्ता नहीं होता दीन धर्म से, वो लोग ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। बाकी मेरी नज़रों में जो इंसान हिंदू मुस्लिम की बात करता है, या हिंदू है, हिंदू ऐसा है, वो मेरी नज़र में इंसान ही नहीं है। इंसान नहीं। आपके हिसाब से, जैसे आपने बोला कि जिनका कोई ईमान नहीं, जिनका कोई धर्म नहीं, वो हिंदू मुसलमान करते हैं। चुनाव भी हैं अभी पास में, 24 के चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी, इन दोनों में से कौन सी हिंदू मुसलमान करती है? भाई मैंने क्या बोला, मैं किसी को खिलाफ, अगर मैं किसी के, देखो सुनो, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम पार्टी हो गई, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा ये आता है कि जो भी पिसता है ना, वो आम आदमी पिसता है। मेन चीज़ ये है, अगर
बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो या आम पार्टी हो, ठीक है, ये क्या करते हैं, वोट लेते हैं, अपना कानून बनाते हैं, आनंद चलाते हैं, कोई भी एक मुद्दा उठा लेगा, कोई धर्म का उठा लेगा, कोई बोलेगा बिजली पानी फ्री करूंगा, कोई बोलेगा ये। लेकिन जब दंगे हो गए थे, आपको याद है अभी जब दंगे हुए थे बीच में, कौन पीसा? ना कांग्रेस का कोई कांग्रेस की पार्टी का कोई मरा, ना बीजेपी का मरा, ना आम पार्टी का बेटा मरा। कौन? आम आदमी। अच्छा। हर चीज में आम आदमी पीसता है, ठीक है। एक आम आदमी को मोहरा बनाया जाता है, ठीक है। या आपकी कोई मतलब आपको धर्म से लड़ा दिया, आप हिंदू, आपकी अच्छी बन रही होगी, अच्छे रोड पे हो, अच्छे से रह रहे होगे, खा पी रहे होगे, लेकिन वो एक मुद्दा लड़ा देंगे कि भाई ये ऐसा ही आपके कान भरेगा, वो आपके भरेगा, आपकी आपस में हो जाएगी लड़ाई। एक मिनट, इस बहन जी को हम खुद गए हैं, ये पत्रकार भी हमारे साथ थे, नू में गए हम यात्रा में सभी सुनना। सर एक मिनट, मैं यहाँ पे ना धर्म की बात कर रही हूँ, ना मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ, ना मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ। नहीं, आप पहले आपने पहले मेरी बात काट दी, आगे बढ़ाता, आपने मेरी बात काट दी। नहीं, आपने मेरी बात काट दी एकदम से, आपने बात पूरी नहीं होने दी। ये कहा आपने बात पूरी नहीं होने दी। आप एक सेकंड, आप पहले बात तो पूरी होने दो, ठीक है। तो मेरा मेन मुद्दा यही है कि मतलब जो भी मतलब होता है धर्म से रिलेटेड, या कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, ये आपस में लड़ रहे, चलो अच्छी बात है, लेकिन मोहरा तो बेचारा आम आदमी पढ़ता है ना। अब पब्लिक स्कूल है, पब्लिक स्कूल की बात कर रही हूँ, वहाँ पे डोनेशन फीस आज के टाइम पे लगा लो 5 लाख तक है, केवल प्राइमरी बच्चे की फीस। हाँ, दिल्ली के अंदर बात बता रही हूँ, पब्लिक स्कूल की। गवर्नमेंट पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई नहीं है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। देखो, वो मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं नॉर्मल मतलब एक आम पार्टी की बात कर रही हूँ, उनके लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है। देखो, जो मिडिल क्लास फैमिली का है वो बच्चा बिल्कुल नहीं कर पाएगा, वो इतनी दूर से वहाँ से आता है पढ़ने के लिए। एक नॉर्मल लगा लो कोई उत्तराखंड से बच्चा है। हिसाब से सही कौन है? मेरे हिसाब से सही कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे हिसाब से नेता चेंज होना चाहिए, कोई ऐसी पार्टी आनी चाहिए जो पहले अपने लोगों के लिए काम करे, फिर बाद में उस चीज में जाए, ठीक है। उससे क्या होगा, पहले अपने लोगों के बच्चे जो यहाँ के बच्चे हैं उनको पढ़ाई की शिक्षा अच्छी मिलेगी, तो वो खुद ही आके जो है अपने लिए अच्छा करेंगे और अपने देश के लिए भी अच्छा करेंगे। तो मेन पहले बच्चों का होना चाहिए कि उनका भविष्य अच्छा रहे, सेफ्टी रहे। हमारे यहाँ पे क्या है, राहुल गांधी कर पाएंगे ऐसा? देखो, ना मुझे राहुल से मतलब है, ना मुझे केजरीवाल से मतलब है, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हमें ऐसा नेता चाहिए, मुझे ऐसा जो आपके राज्य का भाग्य निर्धारित कर रहा है उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जो आपके राज्य में एजुकेशन को डिसाइड कर रहा है उससे मतलब ही नहीं है। इतने पढ़े लिखे होने के बाद, आप इतनी पढ़ी लिखी है, आप अपनी पढ़ी लिखी है, बिना मतलब के फिर बात क्यों कर रही हैं? जब आपको प्राइम मिनिस्टर से नहीं मतलब है, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मतलब है, लीडर से नहीं मतलब, जो आपका चीफ मिनिस्टर है उससे मतलब नहीं, तो फिर इतनी बात क्यों करनी? कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, बच्चों की कोई एजुकेशन नहीं है। किस बच्चे की एजुकेशन नहीं? हॉस्पिटल में जाओ, आप अभी एम्स में जाओगे ना सफदरजंग, मैं हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ, मैंने खुद लाइव देखा है। वहाँ पे हॉस्पिटल में जाओ, एक बेड पे 5 लोग, 5 पेशेंट को ऐसे रख देते हैं, पेशेंट को देखते ही नहीं है डॉक्टर लोग।